औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम जिस वीडियो को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो भी फर्स्ट ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स का सब्जेक्ट है और टॉपिक है आज का बिजनेस इंश्योरेंस। बिजनेस इंश्योरेंस क्या है, बिजनेस इंश्योरेंस कितने टाइप्स के होते हैं, डेफिनेशन और टाइप्स को आज की वीडियो में हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम व्यूअर्स से कि काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये क्वेश्चन जो कि इंश्योरेंस और उसकी टाइप्स का है, ऑफनली यानी अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता तो एमसीक्यूज का पार्ट बन के ज़रूर आता है। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो से भरपूर इस्तेफादा हासिल करना चाहते हैं तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, इंश्योरेंस क्या है? सबसे पहले इंश्योरेंस कैन बी डिफाइंड एज, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, यानी एक मुआहदा बिटवीन टू पार्टीज। जाहिर सी बात है कि जो मुआहदा होता है वो कोई इंडिविजुअल खुद से नहीं करता, बिटवीन टू पार्टीज, कम से कम दो पार्टीज का होना जरूरी है। डेट ऑन पेमेंट ऑफ द सम ऑफ मनी बाय वन पार्टी टू अनदर, कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को, यानी फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी को अमाउंट ऑफ मनी पे करे अगेंस्ट द रिस्क प्रोटेक्शन इन द बिजनेस। क्यों पे करेगी? क्योंकि वो उसके बिजनेस को का रिस्क अपने ऊपर लिए, यानी बिजनेस रिस्क का नाम है और जो रिस्क है बिजनेस में बिजनेसमैन को सबसे ज्यादा वही डिस्टर्ब करता है। तो जब बिजनेसमैन का रिस्क रिड्यूस हो जाए उस सूरत में बिजनेसमैन अपने फंक्शंस को बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन अंदाज में फ्रूटफुली जो है वो परफॉर्म कर सकता है। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले जो हैं, यानी कि इंश्योरेंस जो कंपनी है वो उसकी अपने बिजनेसमैन की, यानी कि अपने क्लाइंट की, बिजनेसमैन उसके लिए क्लाइंट है, अपने क्लाइंट की रिस्क को टेक ओवर कर रहा है और उसके बदले में उससे एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो पे है। एंड assuring them to take initiative to proceed in business effectively, और इस बात की एश्योरेंस देता है कि बिजनेस को अपना आराम से, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डेंजर, विदाउट एनी प्रॉब्लम रन कर सकता है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंश्योरेंस की डेफिनेशन को, बेसिकली कि इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस में बिजनेसमैन अपने बिजनेस की इंश्योरेंस करना है। इसका मतलब ये कतन नहीं है कि बिजनेसमैन अगर अपनी इंश्योरेंस करवा रहा है अपने बिजनेस की, या कोई भी इंडिविजुअल अपनी किसी भी ऑटोमोबाइल की या दूसरी जो टाइप्स हैं अपनी किसी भी चीज़ की इंश्योरेंस करवा रहा है, तो इसका मतलब कतन ये नहीं है कि नुकसान ना हो। इस बात की गारंटी नहीं, बल्कि इस बात की एश्योरिटी दी जा रही है कि जो भी लॉस होगा उस लॉस के रिस्क को रिड्यूस किया जाए। इंश्योरेंस का मतलब पतन ये नहीं है कि आप जो सर्टेन हैपनिंग होने वाली है वो रुक जाएगी, इस बात की गारंटी नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस बात की पेमेंट बिजनेसमैन से ली जा रही है, या सेकंड पार्टी से इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ इस बात की पेमेंट ले रही है कि उसके जो लॉसेस होंगे, उन लॉसेस को जो नुकसान होगा वो नुकसान जो है वो बिजनेस कंपनी, यानी कि सॉरी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो बियर करेगी। तो बिजनेस की सॉरी इंश्योरेंस की जो डेफिनेशन है वो बहुत इजी वर्ड्स के अंदर मैंने एक्सप्लेन की और पार्ट्स में एक्सप्लेन की, ताकि जो लेंथी डेफिनेशन है वो पार्ट्स में समझ में आ जाए, ताकि डिवाइड करके समझाई ताकि समझ में आ जाए स्टूडेंट्स को और आसानी के साथ इंश्योरेंस की डेफिनेशन अगर एग्जाम में पूछी जाए तो उसे लिख सकें। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की मैं 5 टाइप्स यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहली टाइप जो है वो है लाइफ इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस क्या है, यहाँ पे देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस क्या है। इट डजंट इंश्योर लाइफ, ये लाइफ को इंश्योर नहीं। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ये नहीं है कि इंसान जो है वो जिंदगी उसको वो उसकी लाइफ जो है वो कंटिन्यू रहेगी, उसकी लाइफ का कभी एंड नहीं होगा। लाइफ इंश्योरेंस का पता नहीं मतलब नहीं। एज दिस डिस्प्लेसमेंट इज पॉसिबल, कि उसका या उसके नेबल बदल में कोई और मामला हो जाए, यानी इंसान जिंदा रहे उसके नेबल बदल में उसकी रिप्लेसमेंट में कोई और मामला हो जाए और वो जिंदा बाकी रहे, ऐसा कुछ भी नहीं। प्रैक्टिकली it provides insurance either to the assured or beneficiary on agreed amount of money। यहाँ पे जो बात
प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड है, यानी जो इंश्योरेंस होती है, लाइफ इंश्योरेंस, वो किस मकसद के लिए की जाती है कि या तो जो पर्टिकुलर बंदा इंश्योर्ड हो रहा है उसको किसी ना किसी तरह से जो है वो अमाउंट ऑफ मनी दिया जाएगा, या जो बेनिफिशियरी है अगर उस पर्टिकुलर पर्सन जो कि अश्योर्ड पर्सन था उसकी किसी भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से डेथ वाक़ई हो जाती है, तो उसके जो बेनिफिशियरीज हैं यानी उसके जो इनहेरिटेंस में हैं उनको जो है वो किसी ना किसी तरह से अमाउंट ऑफ मनी दिया जाए। यानी यहाँ पे डेथ एश्योरेंस नहीं है कि इंसान की लाइफ बचा ली जाए, बल्कि यहाँ पे इस बात की एश्योरेंस है कि या तो उस शख्स को किसी भी सूरत में, यानी अगर खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड वो किसी तरह से हैंडीकैप हो जाता है किसी हादसे का शिकार होके, तो उसको अमाउंट ऑफ मनी दिया जाएगा, या अगर उसकी किसी हादसे के अंदर डेथ हो जाती है उस सूरत में उसके जो इनहेरिटेंस हैं उसको वो अमाउंट दिया जाएगा। डेट बिकम पेबल आइदर मैच्योरिटी ऑफ द पीरियड और इन केस ऑफ डेथ ऑफ द अश्योर्ड। तो इसके अंदर भी दो सूरत हाल मौजूद हैं कि या तो जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है पॉलिसी के मेच्योर होने का, या तो अमाउंट उस मेच्योरिटी डेट के बाद वो ले सकता है, या फिर उस सूरत में मिलेगा कि जब उसकी डेथ वाकई हो जाएगी उसके बेनिफिशियरीज को। तो दो सूरत हाल यहाँ पे मौजूद हैं कि या तो अश्योर्ड पर्सन मेच्योर होने के बाद यानी पॉलिसी के मेच्योर होने के बाद ये फैसिलिटी अवेल कर सकता है लाइफ इंश्योरेंस की, या फिर दूसरी सूरत के अंदर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बेनिफिशियरीज इससे फायदा हासिल करेंगे। सेकंड पॉइंट इज फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी ओनर्स अगेंस्ट लॉसेस रिजल्टिंग फ्रॉम डैमेज टू प्रॉपर्टी यूज्ड बाय द फायर। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर जो मौजूद होता है पॉइंट्स, वो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि इसका मतलब ये है, इनफैक्ट इसका मतलब ये है कि जो भी प्रॉपर्टी ओनर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी को अगर किसी भी किस्म का नुकसान आग की वजह से होता है तो उसको रिकवर जो है वो इंश्योरेंस कंपनी करेगी। Now its scope has been widened to cover losses from windstorm, hails, earthquakes, explosions, flood, chemical और smoke. और अब जो है पहले ये होता था कि सिर्फ और सिर्फ फायर से जो डैमेज होगा उसी को कवर किया जाएगा, लेकिन अब फायर इंश्योरेंस के अंदर मजीद कुछ चीजें शामिल कर दी गई हैं जिनमें नुकसानात जो बिजनेस पर्सन को हो, चाहे वो तूफान की वजह से हो, चाहे वो जलजिले की वजह से हो, चाहे वो कोई एक्सप्लोजन हो जाए उसकी वजह से हो, या सैलाब की सूरत में हो, या कोई केमिकल एक्सप्लोजन हो जाए, या धुएं की वजह से किसी भी किस्म का जो नुकसान हो रहा है जो जिसके अंदर किसी ना किसी तरह से नुकसान हो बिजनेस पर्सन का, वो सब के सब फायर इंश्योरेंस की कैटेगरी में आते हैं। यानी अगर नुकसान हो गया और वो प्रॉपर्टी इंश्योर्ड थी तो जो बिजनेस पर्सन है उसके नुकसान के अजाले के लिए या क्लेम कर सकता है इंश्योरेंस कंपनी। थर्ड इज मरीन इंश्योरेंस। नाम से जाहिर है कि मरीन इंश्योरेंस यानी कि जो भी कार्गो हमारी शिपमेंट समंदर के जरिए होती है, ओशन के जरिए होती है, उसकी इंश्योरेंस का जिक्र यहाँ पे होगा। मरीन इंश्योरेंस इज अवेलेबल टू मर्चेंडाइज इन ट्रांजिट, इनफैक्ट इंटरनेशनल ट्रेड कोर्स। ज़्यादातर ये जो ट्रांजेक्शन होती हैं, ज़्यादातर ये जो यहाँ पे मरीन इंश्योरेंस करवाई जाती है वो इंटरनेशनल ट्रेडर्स करवाते हैं, क्योंकि उन्हीं का ज़्यादातर जो कार्गो है वो शिपमेंट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर मूव करता है। By offering protection to shippers and foreign traders, marine insurance is playing a vital role in international commerce. और चूंकि इसका मकसद शिपिंग कंपनीज को और जो इन्वेस्टर्स हैं जो कि ट्रेडर्स हैं, इनफैक्ट जो ट्रेडर्स हैं जो माल को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मुंतकिल करते हैं उनसे रिलेट करता है, तो फॉरेन ट्रेड की कैटेगरी में आएगा, तो लिहाजा ये बहुत ज़्यादा अपना अहम किरदार अदा कर रही है इंटरनेशनल कॉमर्स में। इट इंश्योर्स कार्गो, शिप एंड फ्राइट। इसमें जो इंश्योरेंस होती है वो तीन चीजों की होती है, कार्गो की, फ्राइट की और तीसरा शिप की। फोर्थ पॉइंट इज इंश्योरेंस अगेंस्ट बल्गरी, थेफ्ट एंड रॉबरी। The insurance companies draws fine distinct among burglary, theft and robbery. Burglary is taking of property by forcible entry. अब यहाँ पे तीनों चीजों को डिफरेंटली बयान किया गया है कि what is burglary, what is robbery and what is theft। सबसे पहले burglary को डिफाइन कर रहे हैं, is taking of property by forcible entry, यानी कि जबरन अगर किसी से कोई चीज ली जा रही है तो वो burglary कहलाएगी। Theft is the unlawful taking of property। theft का मतलब है चोरी करना, यानी बिना इत्तला में लाए हुए कोई चीज उठा लेना, चोरी कर लेना। And robbery is the unlawful taking of property from one person by force or threat of force। और यहाँ पे जो है robbery का मतलब है कि चाहे कोई चीज जबरन ली जा रही हो, धमका के ली जा रही हो, या किसी भी तरह से उस बंदे को जो है वो सबोताज किया जा रहा हो और उस तरह से उसकी कोई चीज लेके जाई जा रही हो। तो तीन कैटेगरीज की जो इंश्योरेंस है, यानी कोई इस किस्म की प्रॉपर्टी है कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी की कोई अहम प्रॉपर्टी
इस तरह से ली जाती है, चाहे वो बल्गरी की कैटेगरी में आए, चाहे थेफ्ट की कैटेगरी में आए, चाहे रॉबरी की कैटेगरी में आए। तो उस सूरत में अगर वो प्रॉपर्टी इंश्योर्ड थी, जो विक्टिम है वो क्लेम कर सकता है इंश्योरेंस कंपनी को अपने नुकसान के अजाले के लिए। और पांचवा पॉइंट जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस। ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस में जाहिर सी बात है कि जो ऑटोमोबाइल्स होती हैं, गाड़ियाँ, बाइक्स वगैरह, इनकी इंश्योरेंस की जाती है। ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फायर, थेफ्ट, बॉडली इंजरी, प्रॉपर्टी डैमेज एंड कोलिजन। ये जो 5 सूरत हाल बताई गई, यानी कि अगर खुदा न खास्ता ऑटोमोबाइल को जो है वो आग लग जाती है, या वो चोरी हो जाती है, या उसकी बॉडी कहीं से इंजर्ड हो जाती है, या जो पर्सन है प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, यानी कि पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है, या कहीं हादसा हो जाता है, इन तमाम सूरतों के अंदर ये ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस को क्लेम किया जा सकता है, इन शर्त इन केस कि वो जो का ऑटोमोबाइल है वो इंश्योर्ड। इट आल्सो कवर्स पब्लिक लायबिलिटी और डैमेज टू द इंश्योर्ड ऑटोमोबाइल। और इससे जो भी नुकसान होते हैं, चाहे पब्लिक लॉस हो, यानी कि कोई सिग्नल वगैरह को नुकसान हो, अगर उस गाड़ी की वजह से हुआ है हादसे की सूरत में, तो उसको भी इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। और अगर कोई डैमेज हो जाए इंश्योर्ड ऑटोमोबाइल को, तो वो भी इंश्योरेंस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको कवर करे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने इंश्योरेंस और उसकी टाइप्स को एक्सप्लेन किया। ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स में भी आता है, डिटेल आंसर्स में भी आता है। अगर स्टूडेंट्स इस जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए और जो नोट्स यहाँ आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे थे, इन्हीं को अगर नोट डाउन कर लें तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स इससे बहुत इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। बेसिकली जैसे कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में, जो कि मेरी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि मेरी ये जो चैनल है, इसके बनाने का मकसद उन लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करना है कि जो डेली बेसिस पे रेगुलरली जो है वो कॉलेजेस नहीं जा सकते, स्कूल्स नहीं जा सकते, तो वो ज़्यादा इससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। या जो किसी इंस्टीट्यूट में जाके एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, जाहिर सी बात है कि फाइनेंशियल क्राइसिस जिन लोगों के घरों में होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप इस वीडियो से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो काइंडली थोड़ा सा रिटर्न बैक मुझे आपसे भी चाहिए, सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर वीडियोस उस तरह से नहीं बन सकती जिस तरह से वीडियोस बननी चाहिए। तो आपका ताउन इसी तरह से बढ़ता रहे, तो इंशाल्लाह ये चैनल आपके लिए मज़ीद और सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी लाएँगे। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि